इस चलचित्र को, इस वीडियो को देखने से पहले से ही आप में से लगभग सभी ने चिरंजीवी इस शब्द के बारे में कुछ न कुछ सुन रखा होगा। कुछ ने यह भी सुन रखा होगा कि 8 चिरंजीवी कहे जाते हैं। कदाचित कुछ को इनके नाम भी याद रहेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले इन 8 चिरंजीवियों के नाम बताता हूं और ये भी बताता हूं कि याद यदि आपको इनके नाम रखने हो तो किस प्रकार से इनके नाम याद रखे जा सकते हैं। सबसे पहले 2 चिरंजीवी आते हैं महाभारत काल से, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में भी आजकल वैसे भी बहुत प्रचलन है, इनकी बारे में वीडियोस आते हैं कि इनको यहां देखा गया, वहां देखा गया। मूवीज भी एक तो बन चुकी है और एक बनने की कगार पर इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो 2 8 में से तो महाभारत काल के हैं, 2 रामायण काल के हैं। एक है पवन पुत्र हनुमान और दूसरे हैं विभीषण। 2 ऋषि हैं, एक है ऋषि मार्कंडेय और दूसरे हैं ऋषि व्यास, वेद व्यास। एक आते हैं भगवान परशुराम और एक और आते हैं महाबली, राक्षसों के राजा महाबली। इस प्रकार से 8 चिरंजीवी हमारे ध्यान में, हमारे पढ़ने में आते हैं सामान्य रूप से। परंतु मैं अब आगे बढ़ करके इसी शब्द के बारे में कुछ सत्य आपको बताता हूं, वो सत्य जो आपने कदाचित नहीं सुना होगा। सबसे पहले तो ये कि सामान्य रूप से जो हमें लगता है वो ये कि चिरंजीवी का अर्थ है अमर, परंतु कहीं से भी अमर शब्द इन 8 चिरंजीवियों के साथ में नहीं जुड़ा है। चिरंजीवी का अर्थ होता है वो जो चिरकाल तक जीवित रहे। चिरकाल यानी कि लंबी अवधि तक। अब वो कुछ सहस्त्र वर्ष हो सकते हैं, वो एक पूरा युग हो सकता है या फिर कई युग हो सकते हैं, या फिर एक कल्प या फिर कई कल्प हो सकते हैं। परंतु मृत्यु आएगी ये अवश्य है। मृत्यु के रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो चिरंजीवी का सर्वप्रथम अर्थ ये है कि जो लंबी अवधि तक जिए। अब यहां पर एक और सत्य ये है कि केवल 8 चिरंजीवी ही नहीं रहे हैं, और भी कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनके पास में वो देवी शक्ति रही है, जिन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार से बनाया है, ढाला है, ये आज भी जीवित माने जाते हैं। इनमें एक तो वो हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बताया गया है, महा अवतार बाबा जी, जो कि ज्ञानगंज से सीधा संपर्क रखते हैं। इनके बारे में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी बताया गया है, और भी कई सारे जो ज्ञाता हैं उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। कहा जाता है कि ये करीब 2000 वर्षों से भी अधिक समय से आज भी जीवित हैं। शरीर इनका इस प्रकार का है कि इनको हम अपने सामान्य दृष्टि से कदाचित नहीं देख पाए जब तक इनकी कृपा दृष्टि ना हो। परंतु और भी कई चिरंजीवी आते हैं, जिनमें से एक और है ऋषि वशिष्ठ। इन चिरंजीवियों के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूं, उनमें से एक और चिरंजीवी, यानी कि ये तो है ही, एक और चिरंजीवी के बारे में हमारा आज का ये पूरा चलचित्र है। ये है काकभुषुंडी। काक यानी कि कौवे। बहुत विचित्र सी बात है। काकभुषुंडी के बारे में आमतौर पर लोगों ने जो पढ़ रखा है वो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इनके बारे में बताया गया है। परंतु योग वशिष्ठ में इनकी कथा थोड़ी अलग है, और जो कथा को कहने वाले ऋषि हैं, ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने अपनी वार्ता के बारे में, अपनी जो इनका जो बातचीत हुई थी काकभुषुंडी के साथ, उस प्रसंग के बारे में भगवान श्री राम को बताया था। परंतु अवधि में
कितना भेद था ये मैं आपको बताता हूं। ऋषि वशिष्ठ ने काकभुशुंडी से जो भेंट करी थी वो सतयुग के प्रारंभ में करी थी, सतयुग। और जब ये उस प्रसंग के बारे में भगवान श्री राम को बता रहे होते हैं योग वशिष्ठ में, तब ये कहते हैं कि मैं उस प्रसंग को श्री राम आपको त्रेता युग के मध्य में बता रहा हूं। अब इससे ये वाली बात भी स्पष्ट हो जाती है कि केवल वो 8 चिरंजीवी ही नहीं, महाअवतार बाबा जी ही नहीं, केवल काकभुशुंडी ही नहीं, बल्कि इस पूरे प्रसंग को कहने वाले जो इनके वक्ता हैं ऋषि वशिष्ठ, ये भी चिरंजीवी ही गिने जाएंगे, क्योंकि सतयुग से होते हुए त्रेता युग के मध्य तक ये अभी भी जीवित है, ऐसा इस कथा में आता है। अब यहां पर जिसके बारे में जो थंबनेल में भी बताया गया है, मृत्यु पर विजय, अमरता का रहस्य क्या है, इसी के बारे में ये पूरी चर्चा हुई थी। पूरा जो भेंट हुई थी वो यही हुई थी कि ऋषि वशिष्ठ ने कई लोगों से काकभुशुंडी के बारे में, महात्मा काकभुशुंडी के बारे में बहुत कुछ सुना था। इनके मन में ऐसा एक प्रस्फुटन हुआ कि इनसे मिलना चाहिए, महात्मा काकभुशुंडी से मिलना चाहिए। तो ये इनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं इनके निवास स्थान पर, जो एक वृक्ष की कोठर में रहते हैं। अब इस वृक्ष का भी अपना एक बहुत अद्भुत सा विवरण आता है, उस कोठर का भी बहुत सुंदर सा विवरण आता है, परंतु वो इस भाग में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जब ऋषि वशिष्ठ मिलते हैं काकभुशुंडी से तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों है कि अन्य योगी जो हैं ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु आप अमरता की सीढ़ी पर हैं। तो वो ऐसा क्या है जो जिसका पालन करके मनुष्य भी अमरता तक पहुंच सकता है। तो यहीं पर ही महात्मा काकभुशुंडी ने ऋषि वशिष्ठ को मृत्यु का एक रहस्य बताया, जो मैं आपको कुछ ही समय में बताने वाला हूं। परंतु उससे पहले ऋषि वशिष्ठ ने महात्मा काकभुशुंडी से पूछा था कि आपने तो कितने कल्प देखे होंगे, कृपया करके उसका कुछ वृतांत, उसका कुछ विवरण आप मुझे बताएं। अब महात्मा काकभुशुंडी ने ऋषि वशिष्ठ को क्या क्या बताया था उसे संक्षिप्त रूप में मैं आपको अभी बता रहा हूं। महात्मा काकभुशुंडी ने कहा कि मैंने कई कल्प देखे हैं, कई युग देखे हैं, कई ब्रह्मांडों का सृजन और उनका अंत देखा है, कई पृथ्वियों को देखा है, सूर्यों को देखा है, बनते हुए और समाप्त होते हुए। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक समय पृथ्वी कुछ ऐसी थी कि इस पर ना ही पर्वत थे और ना ही वृक्ष थे, यानी कि वृक्ष और पर्वत दोनों से रहित थी धरती। फिर उन्होंने ये बताया कि करीब 1100 वर्षों तक एक बार धरती भस्म से भरी रही थी। आगे इन्होंने ये भी बताया कि एक बार एक चतुर्युगी तक पृथ्वी असुरों से भरी रही। एक चतुर्युगी यानी कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग केवल असुरों से भरी रही। आगे इन्होंने बताया कि अन्य चतुर्युगी के 2 युगों तक भूमि वृक्षों से भरी हुई थी। एक समय सभी देवता भय से अंतर्धान हो गए और पृथ्वी अंधकारमय हो गई थी। इन्होंने 100 से भी अधिक चतुर्युग देखे हैं, असंख्य मनुओं को देखा है। सृष्टि पर्वत नहीं, भूमि नहीं, चंद्रमा और सूर्य भी नहीं, फिर भी उस सृष्टि में प्रकाश था। इस प्रकार की एक सृष्टि उन्होंने देखी है।
एक और सृष्टि देखी जिसमें कोई इंद्र नहीं, देवता नहीं, कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, सब एक रूप था। इन्होंने देखा कि सृष्टि का संकल्प किस प्रकार से होता है, फिर तीन लोक सबसे पहले किस प्रकार से बनते हैं, फिर इन तीनों लोकों में प्रदेशों का कैसा कैसा विभाग होता है, पर्वत जो सप्त पर्वत कहे जाते हैं उनका सृजन कैसे होता है, जम्बूद्वीप जो है जिस पर हम रहते हैं, जम्बूद्वीप उसका निर्माण कैसे हुआ, फिर उसके बाद में नक्षत्र, चक्र, ध्रुव मंडल इनका सृजन कैसे हुआ, फिर उसके बाद में ध्रुव मंडल के बाद में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति हुई। इन्होंने हिरण्याक्ष का जन्म देखा, मत्स्य रूप देखा, गरुड़ का जो भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ का इन्होंने शैशव भी देखा है, शैशव अर्थात शिशु के रूप में गरुड़ को देखा है। इन्होंने, अब ये और अधिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इन्होंने यानी कि काकभूषुंडी ने कहा कि इन्होंने ऋषि वशिष्ठ के 8 जन्म भी देखे हैं, यानी कि ऋषि वशिष्ठ जो स्वयं चिरंजीवी हैं उनके भी 8 जन्म इन्होंने देखे हैं। इन्होंने वर्तमान की तरह 3 सृष्टियां देखी है, यानी कि एग्जैक्टली जिस प्रकार की धरती रही है ऐसा इन्होंने 3 बारी होते हुए देखा है। यही वातावरण, यही पंचभूतों का यही पूरा मेल, ये एग्जैक्टली यही का यही। इन्होंने समुद्र मंथन 12 बार होते हुए देखा है। भगवान परशुराम के इन्होंने 6 अवतार देखे हैं। पुनः परशुराम जी चिरंजीव में गिने जाते हैं। इन्होंने कूर्म अवतार 5 बार देखा है, यानी भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। त्रिपुर यानी कि जो त्रिपुरासुर का अंत है वो इन्होंने 3 बार देखा है। दक्ष प्रजापति का इन्होंने अंत, यानी जब उनकी गर्दन को काट दिया था, वो पूरा जो प्रसंग है माता सती के साथ में जुड़ा हुआ, वो इन्होंने 2 बार होते हुए देखा है। रामायण इन्होंने 12 बार देखी है। यहां पर एक बहुत ही विचित्र सी बात होती है कि ये ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को 11 बार जो हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। पर यानी कि एक प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि काकभूषुंडी जो है इन्होंने आगे का भी समय देखा है। महाभारत 7 बार घटित होते हुए देखी है। भगवान नृसिंह का अवतार 3 बार होते हुए देखा है और भगवान श्री कृष्ण का अवतार इन्होंने 16 बार देखा है। इस प्रकार से महात्मा काकभूषुंडी ने अपने लगभग अमर होने का जो रहस्य है उसके बारे में ऋषि वशिष्ठ को यहां पर बताया। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि किस प्रकार से आगे और पीछे का सब कुछ काल को जिस एक व्यक्ति ने, जिस एक जीव ने देखा है वो केवल और केवल काकभूषुंडी ही है, महात्मा काकभूषुंडी। अब आगे इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ऋषि वशिष्ठ उन्होंने पूछा था कि आपने इतने लंबे समय तक किस प्रकार से अपने शरीर को संजो करके रखा है, किस प्रकार से मृत्यु नहीं आए, मृत्यु का रहस्य क्या है वो आप मुझे बताइए। तो यहां पर महात्मा काकभूषुंडी ने प्राणायाम के बारे में, रेचक, कुंभक, ऐसे जो प्राणायाम के अलग अलग भेद आते हैं इनके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। इसके बारे में मैं एक अन्य चलचित्र वीडियो करूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं कि हम अदिति पर कुछ नया करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि आपके साथ में सीधा संपर्क साधा जा सके। वो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में जानकारी दूंगा।
कम्युनिटी पोस्ट जो होता है वहां पर भी पोस्टर इत्यादि के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगा, परंतु आप उसका ध्यान रखिएगा कि आप उसे पढ़ें, मिस नहीं करें। और इसी कारण छोटा सा अनुरोध अभी से ही मैं कह रहा हूं आपसे कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशंस आप ऑन कर दीजिए। परंतु यहां पर मैं भी आपको बता रहा हूं कि महात्मा काकभूषुंडी ने मृत्यु के रहस्य के बारे में क्या बताया, मृत्यु किस प्रकार से या फिर किन किन को छूती तक नहीं है, इसका रहस्य क्या है। उन्होंने बताया कि अमर कैसे रहें या फिर मृत्यु किनको नहीं छूती है। सबसे प्रथम वो जो वासना से रहित है, दूसरा जो चिंता और आशा दोनों से रहित है, राग द्वेष जिसमें नहीं है उसको मृत्यु छू तक नहीं सकती है, जो क्रोध नहीं करता है, काम भाव जिसमें नहीं है, जो या फिर जिसका चित्त सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित है, वो जिसका मन चंचल नहीं है उसको भी मृत्यु छूती नहीं है। अब यहां पर ये जो बातें हैं ये सुनने में लग सकता है कि ये तो बस कहने वाली बातें हैं, परंतु जब आप इन सभी पर ये जितने भी बताए हैं कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे प्रयास, ये वही है जो प्राणायाम करके हम प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बारे में हम जब अपना अपान और प्राण इन दोनों के ऊपर हमारा जब एक प्रभुत्व हो जाता है, हमारा हमारा कंट्रोल हो जाता है, तो फिर जो होता है योग का एक रहस्य ये है कि योगी भले ही वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, वो दृष्टा का भाव रखना चाहता है, सर्वप्रथम अपने शरीर पर वो कार्य करता है, क्योंकि ये शरीर ही एकमात्र ऐसा एक वेसल है कि इस ही के माध्यम से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो अपने शरीर का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अष्टांग योग जो आ जाते हैं, यम नियम इत्यादि, ये भी इसी कारण आते हैं, अर्थात कि एक योगी को चिरंजीवी होना, एक योगी के लिए चिरंजीवी होना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जिस प्रकार की साधनाएं बताई जाती हैं, कराई जाती हैं, होती हैं, वो कुछ 2 3 4 वर्षों में आपको सिद्धियां प्रदान कर दें, ऐसा नहीं होता है। वो तो चिरकाल तक चलने वाली साधनाएं होती हैं और उसी के लिए चिरंजीवी होना आवश्यक है। और जितनी बातें मैंने कही हैं ये आप देखेंगे कि सत्य भी है। यदि आपको सुखमय जीवन भी जीना है, मन का चंचल नहीं होना, राग द्वेष नहीं रखना, और कितना कठिन है, अब करके तो देखिए। तो अब इस चलचित्र को मैं यहीं पर ही विराम देता हूं। आगे के 2 और भाग इसके बारे में आएंगे। एक महात्मा काकभूषुंडी का जन्म जिस प्रकार से हुआ, बहुत ही विचित्र सी कथा है, उसमें मातृकाएं भी आती हैं, उसके बारे में एक वीडियो, और दूसरा किस प्रकार से प्राणायाम किया जाए, प्राण अपान रेचक कुंभक इत्यादि जो आता है उसे किस प्रकार से किया जाए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा हमारे आने वाले वीडियोस में। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाब से जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।